फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार। आशा करता हूँ मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ थोड़ा तबीयत गड़बड़ा रखी है, तो कई बार वीडियो भी लेट आती है, तो उसके लिए सॉरी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए। बाईलिंगुअल है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, और जल्द ही आपको और अच्छी क्वालिटी के साथ वीडियो देने का भरसक प्रयास होगा। बस आप अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है? द वर्चुअल लाइब्रेरी इज ए आउटपुट ऑफ वर्चुअल रियलिटी। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए compilation made by the libraries giving the coverage to source of the information on a particular subject are called। तो राइट आंसर हमारा बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची। किसी भी विशिष्ट विषय के क्षेत्र के बारे में सूचना स्रोतों के बारे में बताते हुए पुस्तकालयों द्वारा बनाए जाने वाले संकलन को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम ग्रंथ सूची कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम इज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। ग्रंथ आत्मक श्रेणीकरण योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इस योजना का प्रारंभ हुआ था 1935 में। ब्लिस ने क्लासिफिकेशन, जिसे बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, किसका क्लासिफिकेशन है? ये एल्विस ब्लिस का। तैयार किया था उसने कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ द रेफरेंस सर्विस। संदर्भ सेवा की अवधारणा किसने दी थी? तो संदर्भ सेवा की जो अवधारणा दी थी वो दी थी हमारे सैमुअल स्वेट ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिंग यूजर टू द राइट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। उपयोग को सूचना का सही स्रोत मार्गदर्शन करना कहा जाता है। तो बी ऑप्शन ठीक है, रेफरल सेवा या संदर्भित सेवा हम इसको कहते हैं। और दोस्तों, संदर्भ सेवा का जो लिबरल सिद्धांत है वह जेम्स आई वायर के द्वारा दिया गया था। रेफरल सेवा क्या कहते हैं? तो ये एक प्रकार की संदर्भ सेवा होती है जिसमें एक सूचना साधक को लाइब्रेरी के बाहर किसी एजेंसी या किसी विशेषज्ञ की तरफ इशारा करते हैं जहां से जानकारी उसको प्राप्त हो सकती है। डायरेक्ट ना देकर रेफर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस डिमांड्स फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ डिमांड प्रोफाइल। निम्नलिखित में से प्रलेख प्रोफाइल तैयार करने की मांग क्या करती है? तो इसका राइट आंसर है सी, SDI का पूरा नाम क्या होता है? सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये किस प्रकार की सेवा है? तो यह एक अलर्टिंग सर्विस होती है। रिसोर्स शेयरिंग इज ए पार्ट ऑफ। संसाधन साझाकरण एक हिस्सा है। किस चीज का हिस्सा है? ए, लाइब्रेरी कोऑपरेशन का, पुस्तकालय सहयोग का। नेक्स्ट है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ द सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन SDI वाज इन। सूचना का चयन आत्मक वितरण या SDI की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो SDI की जो प्रस्तुत की थी अवधारणा वह अमेरिका के कौन थे? क्या नाम था उनका? अमेरिका के रहने वाले थे, वह थे हैंस पीटर लुहन। ऑप्शन हमारा ठीक है सी। और SDI में कुछ जब देते हैं तो कुछ चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे पहले सिलेक्शन करते हैं, फिर नोटिफिकेशन या अधिसूचना देते हैं, फीडबैक मिलती है, फिर फाइल का समायोजन या मॉडिफिकेशन होता है, लास्ट में
पाठक की मांग की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ द रीडर डिमांड होता है। तो ये इसके स्टेप्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विस्तार क्रियाकलाप नहीं है? तो पूछ रहा है दोस्तों, पुस्तकालय क्रियाकलाप नहीं है, तो इसका ऑप्शन है सी, अंतर पुस्तकालय प्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लाइब्रेरी कार्ड डेस्क इज यूज्ड फॉर रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ, तो जर्नल्स या पत्रिका इसका आंसर है। पुस्तकालय में कार्ड डेस्क का उपयोग इन जानकारी को दर्ज करने हेतु किया जाता है, किसे? पत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटिंग बिब्लियोग्राफी एज ए सी आई इन सी सी? सी में जीवन को दर्शाने हेतु कौन से चिन्ह का एंटीरोराइजिंग कॉमन आइसोलेट ACI के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है हमारा स्मॉल W का बिब्लियोग्राफी के लिए, बायोग्राफी के लिए, है ना, या जीवनी के लिए। और दोस्तों एंटीरोराइजिंग कॉमन आइसोलेट में कौन कौन से वो होते हैं हमारे फेसिट, तो वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आपकी दूसरी कोई क्वेश्चन आए याद हो जाए। स्मॉल m हम पीरियोडिकल के लिए करते हैं, स्मॉल n सीरियल के लिए, स्मॉल p कॉन्फ्रेंस के लिए, स्मॉल w बायोग्राफी के लिए, स्मॉल x वर्क्स के लिए, स्मॉल s स्टेटिस्टिक्स के लिए, स्मॉल v हिस्ट्री के लिए, स्मॉल k इंसाइक्लोपीडिया के लिए, और स्मॉल a बिब्लियोग्राफी के लिए, स्मॉल r है हमारा रिपोर्ट के लिए। तो अब आप लोगों का अच्छे तरह से नॉलेज हो गई होगी। इन विच क्लासिफिकेशन स्कीम 0 इज द ओनली इंडिकेटर डिजिट? किस वर्गीकरण पद्धति में शून्य केवल सूचांक है? तो इसका आंसर है हमारा DDC। और DDC का पहला संस्करण आप लोगों को पता ही है कि 1876 में आया था। इसमें किस प्रकार के नोटेशन का प्रयोग किया गया है वो भी आपको पता है। नोटेशन शुद्ध नोटेशन है, प्योर नोटेशन है, और इसमें 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया गया, शून्य का प्रयोग छोड़ दिया गया है। उसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? इंडिकेटर डिजिट के रूप में करते हैं। 7 पिलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था हमारे स्कूनल के द्वारा। सी ऑप्शन ठीक है। उपयोगकर्ताओं के खोज सूचना खोज व्यवहार को जानने की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है हमारा उपयोगकर्ता व्यवहार अध्ययन। सी ऑप्शन ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, उपयोगकर्ता सूचना के खोज के व्यवहार को जानने की पद्धति को कहा जाता है हमारा उपयोगकर्ता अध्ययन। ए ऑप्शन ठीक है। सी नहीं, ए ऑप्शन ठीक है। मुंबई मराठी और ग्रंथालय की स्थापना वर्ष में की गई थी? तो यह स्थापना हुआ था हमारा सी ऑप्शन ठीक है, 1898 में 1 अगस्त को की थी। इसके जो कुछ संस्थापक सदस्य थे जैसे मुकुंद बालकृष्ण गुर्जर, BA नरहार, महादेव जोशी, बालाजी पाठक आदि थे। और पूरे मुंबई को इसकी 3 शाखाएं हैं। कितनी ब्रांचेज हैं? 3 शाखाएं हैं पूरे मुंबई में। व्हाट इज द पोप्सी? पोप्सी क्या है? पेप्सी पोप्सी, पेप्सी पीने वाला नहीं होता है, रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम है। पोप्सी जो कि पूरा नाम क्या है हमारा? पोप्सी का पूरा नाम है पोस्टुलेट बेस्ड परमुटेड सब्जेक्ट इंडेक्स। तो क्या है यह? अभी हमने बता ही दिया आपको। अनुक्रमणीकरण प्रणाली या एक इंडेक्सिंग सिस्टम है। किसने दी थी ये? G भट्टाचार्य ने दी थी, गणेश भट्टाचार्य यानी के। और कब दी थी? 1964 में दी थी। तो 4-5 क्वेश्चन आपके इस तरह से बन जाते हैं। द मेन यूज ऑफ द सेल्फ लिस्ट इज? सेल्फ लिस्ट का मुख्य उपयोग होता है, तो सेल्फ लिस्ट का मुख्य उपयोग होता है हमारा स्टॉक वेरिफिकेशन या भंडार सत्यापन के लिए।
और ये जो दिया था सेल्फ लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन इज पब्लिश्ड बाय। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रकाशक कौन है? तो इसके प्रकाशक है हमारे निश केयर। और निश केयर का नाम क्या है पूरा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है। 30 सितंबर 2002 को निस्कॉम और इंस्डोक के विलय के साथ इसका निर्माण हुआ था। इंस्डोक कब बना था? 1954 में, जिसका नाम था एनल्स ऑफ लाइब्रेरी। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, इंस्डोक और निस्कॉम को मिलाकर के बना है ये है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन। पजल्स के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो कौन सा किससे रिलेटेड है? तो इनफ्लिप नेट का संबंध किससे? हमारा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क से। तो ये कहा जाएगा चौथा। तो वो क्वेश्चन सही है जिसमें 4 पहले नंबर पर। तो ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, 2 बचे। इस तरह से हम एनालिसिस करके क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद है डेल नेट का संबंध है रिसोर्स शेयरिंग से, है ना। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क क्या करता है? हमारे सोर्स को करता है। तो डेल नेट रिसोर्स शेयरिंग, डेल नेट का होगा ए, यानी कि वो क्वेश्चन सही है जिसका बी का ए ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन भी कट गया। राइट आंसर हमारा बचता है क्या? डी ऑप्शन है। और विंसिस का संबंध ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से तथा ई प्रिंट का डिजिटल इंफॉर्मेशन है। तो बन गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 ऑफ द कॉलन क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड विद कॉलन वर्गीकरण संस्करण छठा भाग 2 किससे संबंधित है? तो भाग 2 संबंधित है हमारा सी वर्गीकरण में सी अनुसूचियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से क्या भाषा शब्दकोश में उपचार का एक भाग नहीं है? फ्रेंड पूछ रहा है, ये एक भाग नहीं है। 144 का ए आंसर है भाषांश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेस टू बैक वॉल्यूम्स ऑफ ई जर्नल्स इज नोन एज। बैक वॉल्यूम के ई जर्नल्स के प्रवेश को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं परपेचुअल एक्सेस। तो थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाएगा। रैंडम एक्सेस क्या होती है? तो रैंडम एक्सेस है कंप्यूटर डाटा संग्रहण का एक रूप है जो आज यह एकीकृत परिपथ का रूप धारण करती है, जो संग्रहित डाटा को किसी भी क्रम में अर्थात जो इच्छा हो यादृच्छिक अभिगमित होने की अनुमति प्रदान करती है। रेट्रोस्पेक्टिव एक्सेस क्या है? यह लैटिन वर्ड रेट्रोस्पेक्टर से बना है जिसका अर्थ है लुक बैक। सामान्यतः पीछे देखता है, जो किसी स्थान या कार्य पर घटनाएं घटित होती हैं उसको भूत में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज द फर्स्ट पॉइंट द टर्म कीवर्ड इंडेक्स कॉन्टेक्स्ट इन इंडेक्सिंग। सर्वप्रथम अनुक्रमण में कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये तो आपको हमने भी बताया था थोड़ा सा पहले। तो HP लुहन ने किया था। इसका आंसर है हमारा ए। कब? 1958 के आसपास किया था। इसमें 3 स्टेप होते हैं। एक कीवर्ड का चयन होता है, कीवर्ड जो दस्तावेज शीर्षक से लिया जाता है। दूसरा है एंट्री जनरेशन, ये इंडेक्स एंट्री प्रत्येक के साथ जनरेट होती है। फिर प्रविष्टियों का वर्णानुक्रम के द्वारा कीबोर्ड द्वारा भरी जाती हैं। तो 3 स्टेप हो गए। फिर पजल्स टाइप का क्वेश्चन, स्कोनल सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सूचना साक्षरता का स्तंभ है?
तो पूछ रहा है इनमें से कौन कौन से सूचना साक्षरता के स्तंभ है। तो दोस्तों सूचना एकत्र करना, पहचान करना और प्रबंध में, ठीक है। इनमें से पहले तो ये देख लेते हैं, इसमें हम आपको पूरे ही बता देते हैं कि 7 होते हैं, सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ है ना। तो 7 कौन कौन से हैं, फिर इनमें से देख लेना कौन कौन से मिलते हैं। तो पहला है प्रेजेंट, आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, इवेलुएट और मैनेज। तो बी ऑप्शन ठीक है, इसमें से बी और सी डी ठीक है, बी सी डी ठीक है। ए वाला हमारा खोज लेना इसमें नहीं है, फाइंड, वो फीसो मॉडल अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित को प्रकाशित क्रम के अनुसार लिखिए। तो लाइब्रेरी जर्नल, सोशल साइंस जर्नल बढ़ते हैं सही क्रम की तरफ। तो लाइब्रेरी जर्नल कौन सा है इनमें, ये 1876 का है। सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स 2018 का है, सबसे लेटेस्ट हो गया। लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1997, अरे यार 97। लीसा 2003 है और ये है 1997। तो रख लिए क्रम में। अब इसका पजल्स क्या है, तो पजल्स है इसमें ऑप्शन वैसा ठीक है सी। पहले हमारा कौन सा आएगा देख लीजिए, 1876 वाला पहला आएगा। लेटेस्ट कौन है, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स 2018 सबसे लास्ट में आएगा। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द इवेल्युएशन रेफरेंसेस सर्विसेज, संदर्भ सेवा के विकास के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका क्रम का व्यवस्था है हमारा पाठकों के बीच व्यक्तिगत संबंध 1876 का। तो सबसे पहले डी आएगा 1876। पुस्तकालय 10 पाठकों के बीच जो व्यक्तिगत संबंध है 1876 का है। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें डी सबसे पहले है। तो कट गए, बाकी तो यहीं पजल्स बन गई आपकी, है ना। फिर रेड रीडर पाठक को सहायता, उसके बाद विषय विशेषज्ञता के साथ संदर्भ कार्य है, ये एल ने दिए थे 1989 में। और दीर्घकालीन संदर्भ सेवक डॉक्टर रंगनाथन की 2006 की। दीर्घकालिक संदर्भ सेवा सबसे लास्ट में आएगा सी ऑप्शन, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन स्पेशल ऑक्सिलरी डिनोट्स रिक्रूट कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी वर्गीकरण पद्धति में विशेष सहायक क्रियाएं स्थानीय रूप से पुनरावृत्ति विशेषता इंगित करती है। तो इसका आंसर है हमारा सार्वभौम दशमलव वर्गीकरण, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है। यूडीसी के बारे में थोड़ी सी बात करें का दोस्तों, अगर अच्छा लगे। कॉमन ऑक्सिलरी संपादकों के शब्दों में आमतौर पर अप्रत्यक्ष विशेषताओं को निरूपित करते हैं, जिसका अर्थ होता है वे सभी विषयों के लिए सामान्य हैं। विशेष सहायक स्थानीय स्तर पर अप्रत्यक्ष विशेषता को निरूपित करते हैं, जिसका अर्थ है कि कुछ विषयों के लिए विशेष रूप से केवल हम पहले सहायक देखेंगे और फिर विशेषक सहायक देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का अंतिम पायदान की ओर हम बढ़ते हुए हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नोटेशन सिस्टम इन यूडीसी, यूडीसी में अंकन प्रणाली क्या है। तो यह है हमारा मिक्स्ड नोटेशन है यूडीसी के अंदर। और यूडीसी की जो निर्माण हुआ था 1895 में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, पॉल आउटलेट और हेनरी लाफोंटेन के द्वारा। यूडीसी में जो नोटेशन प्रयोग होता है उसमें हम इंडो अरेबिक अंक 0 से 9 प्रयोग करते हैं
और विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल सिंबल्स तथा पंक्चुएशन मार्क का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या हो गया, प्लस हो गया, ओब्लिक हो गया, कोलन हो गया, बड़ा ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, सर्कुलर ब्रैकेट हो गया, .00 और .0 इक्वल टू साइन, ये सब हम यूडीसी में यूज करते हैं, इसलिए यहाँ मिक्स्ड नोटेशन है। लास्ट क्वेश्चन आज का, कैटलॉग्स पब्लिश बाय द पब्लिशर टाइम टू आर द यूजफुल इन द लाइब्रेरी फॉर विच पर्पज, प्रकाशकों के द्वारा समय समय पर प्रकाशित किए जाने वाली प्रकाशन सूचियाँ पुस्तकालय में किस उपयोग में इस्तेमाल होती हैं। तो दोस्तों वो इस्तेमाल होती हैं हमारी बुक सिलेक्शन या पुस्तक चयन में। तो कमेंट्स करके बताइए अगर कोई डाउटफुल क्वेश्चन है, और हमेशा की तरह हम कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।